आज हम लोग बात करने वाले हैं फूल के मादा जनन अंग के बारे में, यानी कि गाइनोशियम के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने एंड्रोशियम के बारे में जाना था कि एंड्रोशियम जो है, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं अथवा पुमंग कहते हैं, तो उसका जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से अंग हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। आज हम बात करने वाले हैं गाइनोशियम के बारे में, जायांग के बारे में, कि जायांग जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो जायांग जो है वो मादा जनन अंग है। इसके अतिरिक्त उसमें कौन कौन से अंग हैं, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उन पार्ट्स के नाम क्या हैं, वो पार्ट्स जो है किस तरह से रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जनन में भाग लेते हैं, इन सभी विषय पर आज अपनी बात करेंगे हम। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज। इससे रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स लिखते चले जाइएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गाइनोशियम के अंदर में पिस्टिल की। पिस्टिल जिसको स्त्री केसर कहते हैं, जैसा कि आपको याद होगा, वहाँ जो आपके पास नर जनन अंग था उसे हमने पुंकेसर कहा था। यहाँ पर जब हम मादा जनन अंग की बात करेंगे तो उसे इंग्लिश में पिस्टिल और हिंदी में स्त्री केसर कहा जाता है। आगे देखते हैं टॉप पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट कहता है कि द गाइनोशियम इज रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। कहता है कि जो गाइनोशियम है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में लिखता है जायांग पुष्प के मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो जायांग है वो फूल का, पुष्प का मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग जहाँ अंडे का निर्माण होगा और उस अंडे में, अंडे के साथ आपका जो पॉलन ग्रेन है, यानी कि परागकण है, परागकण आकर के निषेचित होंगे और फिर वहाँ पर एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, भ्रूणोद्भव होगा, और भ्रूणोद्भव के बाद फल या फूल, और उसके बाद फल का जो है उत्पादन होगा या फल लगेंगे, और इस तरह से जो है वो एक प्रक्रिया पूरी होगी। तो उस प्रक्रिया में भाग लेने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो स्त्री जनन अंग, जिसको हम जायांग कहते हैं। यहाँ पर आप उसको इमेज के थ्रू समझ लीजिए। जैसा कि ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। इस इमेज में आपको मैं दिखाता हूँ, शो आउट करता हूँ आपको, कि मादा जनन अंग यानी कि आपका जायांग, या कह सकते हैं कि पिस्टिल किसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये बीचों बीच में एक ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि अप साइड में जो है नोब लाइक स्ट्रक्चर है या नॉट लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है और लास्ट में एक स्वॉलन स्ट्रक्चर है। ये आपका नोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और ये आपका नीचे वाला जो है ये स्वॉलन स्ट्रक्चर है। इन तीनों को मिला करके ही हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कार्पल, या इसे पिस्टिल भी कहते हैं, जिसे हिंदी में स्त्री केसर कहा जाता है, जिसे हिंदी में स्त्री केसर कहा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं मादा जनन अंग। और यही प्रतिनिधित्व करता है किसकी? ये प्रतिनिधित्व करता है आपके मादा जनन अंग की, जिसको हम पूर्णतः गाइनोशियम या जायांग कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं हम आगे, देखते हैं उसके विषय में और कुछ। कहता है कि व्हेन गाइनोशियम कंसिस्ट अ सिंगल कार्पल ऑब्लिक पिस्टिल इट इज़ टर्म्ड एज मोनोकार्पेलरी। कहता है कि अगर किसी फूल के अंदर में, फ्लावर के अंदर में, किसी पुष्प के अंदर में अगर उसके गाइनोशियम में सिर्फ और सिर्फ एक पिस्टिल प्रेजेंट होता है या एक कार्पल प्रेजेंट होता है, तो तब उस स्थिति में उस जनन अंग को हम क्या कहते हैं? उस फूल को हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी कहते हैं, यानी कि उसके अंदर एक ही कार्पल या एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल के तौर में आपको दिखा रहा है
एग्जाम्पल आपको दे रहा है पी, है ना, पी यानी कि मटर। मटर जो है वो मोनोकार्पेलरी फ्लावर का एक एग्जाम्पल है। मटर का जो फूल होता है, पी का जो फ्लावर होता है वो मोनोकार्पेलरी होता है। हिंदी में देखिए क्या कहता है कि जब जायांग के अंदर में एक ही स्त्री केसर होता है या जायांग एक ही स्त्री केसर से मिलके बना होता है, तब उसे क्या कहते हैं हम, एक कांडपी यानी कि एक अंडप वाली। एक कांडपी कहने का मतलब है एक अंडप वाली कहते हैं। इसका उदाहरण आपको मैंने पहले बताया कि मटर दे रहा है। मटर जो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मटर का जो पौधा होता है वो मोनोकार्पेलरी होता है। यहाँ पे आप फिर से जो इमेज मैंने आपको दिखाया था उस इमेज पर मैं आपको दोबारा ले आकर के दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगला पॉइंट जब आप देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस इमेज में आपको एक ही कार्पल जो है या एक ही पिस्टिल दिखाई दे रहा है, या कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर केवल एक ही स्त्री केसर नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अकेला है, इसके सहयोग में साथ में कोई दूसरा स्त्री केसर मौजूद नहीं है। तो इस परिस्थिति को ही हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पेलरी कहते हैं। क्योंकि मोनो जो वर्ड है, मोनो का मतलब होता है एक सिंगुलर। तो कह रहा है कि ये मोनोकार्पेल, इसके अंदर एक ही कार्पेल प्रेजेंट होता है, एक ही पिस्टिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पेलरी कहते हैं। अब सवाल आता है कि जब किसी पुष्प में, किसी फूल में, किसी फ्लावर के अंदर में एक कार्पेल प्रेजेंट होता है और उसको हम मोनोकार्पेलरी यानी कि एकांडपी कहते हैं, तो इसका मतलब सीधा बनता है कि ऐसी भी स्थिति आती है, ऐसे भी हालात आते हैं, ऐसा भी कंडीशन आता है जब किसी फ्लावर के अंदर में, किसी पुष्प के अंदर में एक से ज़्यादा पिस्टिल जो है वो प्रेजेंट होते होंगे। जब अगर हम कहें कि कोई ये एक रहे तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं, तो इसका मतलब एक से अधिक रहने पर एक से अधिक की मौजूदगी होती होगी। तो कहता है कि यदि एक रहता है पिस्टिल, एक गायनोशियम के अंदर में सिर्फ सिंगल पिस्टिल होती है, सिंगल पिस्टिल रहने पर उसको हम क्या, मोनोकार्पेलरी कहते हैं। तो उसी तरह से जब एक से ज़्यादा पिस्टिल रहे तो उसे क्या कहते हैं। तो आम तौर पर नॉर्मली जनरली जो है, जब किसी भी गायनोशियम के अंदर में एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम मल्टीकार्पेलरी कहते हैं, या कभी कभी इसको पॉलीकार्पेलरी भी कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे मल्टीकार्पेलरी के नाम पे ही जाना जाता है। देखिए लिखता है ना, व्हेन गायनोशियम कंसिस्ट्स मोर देन वन पिस्टिल इट इज़ टर्म्ड एज मल्टीकार्पेलरी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा है माइसेलिया, लोटस, पेपावर जिसको पॉपी भी कहते हैं, ये सब जो है ऐसे फ्लावर्स हैं या ऐसे फ्लावर्स के जो है फैमिलीज़ या जेनस हैं जिनके फूलों के अंदर में, जिनके फ्लावर्स के अंदर में मोर देन वन पिस्टिल, एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक बात आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि यदि किसी फूल के अंदर में, किसी फ्लावर के अंदर में दो कार्पेल प्रेजेंट है, देन उसको बाइकार्पेलरी कहते हैं, हिंदी में द्विअंडपी कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी फ्लावर के अंदर में 3 कार्पेल या 3 पिस्टिल प्रेजेंट हैं, 3 स्त्री केसर उपस्थित हैं, तो उसको ट्राइकार्पेलरी कहते हैं। इसी प्रकार यदि किसी फ्लावर के अंदर में, इसी तरह से किसी फूल के अंदर में, किसी पुष्प के अंदर में अगर 4 कार्पेल प्रेजेंट हो तो उसको टेट्राकार्पेलरी कहते हैं। और अगर किसी फूल के अंदर में, किसी फ्लावर के अंदर में 5 कार्पेल प्रेजेंट हो तो उसको हम पेंटाकार्पेलरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पेंटाकार्पेलरी। अब यदि किसी भी फूल में 5 से अधिक कार्पेल प्रेजेंट हों तब उसको हम पॉलीकार्पेलरी कहते हैं। यानी 5 से अधिक होने पर उसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया, लेकिन 2 रहने पर उसको बाइकार्पेलरी, 3 रहने पर ट्राइकार्पेलरी, 4 रहने पर टेट्राकार्पेलरी और 5 रहने पर जो है उसको पेंटाकार्पेलरी कहा गया। क्यों? क्योंकि बाई मीन्स 2 होता है, टेट्रा मीन्स 3 होता है
सॉरी ट्राई मीन्स 3 होता है, टेट्रा मीन्स 4 होता है और पेंटा मीन्स 5 होता है। ये नॉर्मली यहाँ तक इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जब होता है तो चूंकि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीकार्पेलरी, या कह सकते हैं कि बहुअंडपी होते हैं। जब जायांग एक से अधिक स्त्री केसर से बना होता है तब उसे बहुअंडपी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि माइचेलिया, कमल, पपावर, ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं किसके, ये सब एग्जाम्पल्स हैं बहुअंडपी यानी कि मल्टी कार्पेलरी के। अगर आप इसको इमेज के थ्रू समझना चाहते हैं तो आप ये इमेज के थ्रू इसको समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक इमेज मैंने आपके लिए जो है यहाँ पर शो आउट किया है। इस इमेज में आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं ये बॉक्स। यहाँ आप देखिएगा कि ये एक कार्पल, ये दूसरा कार्पल, ये तीसरा कार्पल, या कह लीजिए एक स्त्री केसर, दूसरा स्त्री केसर और तीसरा स्त्री केसर, ये तीनों प्रेजेंट हैं। इसमें 3 जो है पिस्टिल या 3 जो है स्त्री केसर उपस्थित हैं। और ये जो है ये नीचे थैलेमस है और इसके साथ यहाँ आप देख सकते हैं ये हल्की सी पतली सी संरचना है जिसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ये पुंकेसर होता है या इसको हम स्टेमन कहते हैं। इसकी ये आपको जो है ग्राफिक्स दिखाया है। अगर इसको आप एज ए फ्लावर देखना चाहते हैं तो उसका एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये देखिए ओव्यूल्स जो है, ये ओव्यूल्स जो है यहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंट्स हैं और ये सभी के सभी क्या हैं, कार्पल्स हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया, मल्टी कार्पेलरी कहा गया, या इसको हम ट्राई कार्पेलरी भी कह सकते हैं। अब इसकी अलग अलग कंडीशंस होती है, वो आप आगे देखिएगा, समझिएगा। आगे कहता है ये जो मल्टी कार्पेलरी होते हैं, मल्टी कार्पेलरी में कुछ कंडीशंस होते हैं उनके अरेंजमेंट के। उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, उसका नेचर कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूज्ड एंड फ्री पिस्टिल्स गाइनोसियम इज ऑफ द फॉलोइंग नेचर। कह रहा है कि जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम वो अपने पिस्टिल के फ्यूज्ड या फ्री होने के बेसिस पर जो है ये जो नीचे लिख रहा है ये 2 टाइप्स के होते हैं, या कह सकते हैं 2 नेचर्स के होते हैं। 2 नेचर्स के होते हैं। एक को हम सिनकार्पस कहते हैं और दूसरे को एपोकार्पस कहते हैं। कहता है कि संगलित मतलब मिला हुआ होना, अथवा स्वतंत्र मतलब वो अलग अलग हों, आज़ाद हों, किसी के साथ मिले हुए ना हों, अपनी मर्जी से मर्जी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ मर्जी की बात नहीं होती, मतलब वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, एक दूसरे के साथ उनका कोई कंट्रीब्यूशन या कोई किसी तरह का सहयोग ना हो, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं। तो इसके आधार पर जो जायांग होते हैं वो 2 प्रकृति के होते हैं। एक होता है युक्तांडपी और दूसरा होता है वियुक्तांडपी। युक्त मतलब साथ साथ और वियुक्त मतलब अलग अलग। देखिए युक्तांडपी को समझने और वियुक्तांडपी को समझने के लिए हम आगे पॉइंट्स भी लिखते हैं और उसको देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। देखिए सबसे पहले सिनकार्पस के बारे में बात कर रहा है कि व्हेन 2 or more pistils are fused together to form a single compound ovary called syncarpus। कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा, when 2 or more, जब 2 या 2 से ज़्यादा पिस्टल्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ, फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड ओवरी। और जब दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड ओवरी बनाते हैं, यानी कि एक संयुक्त, एक कंबाइंड जो है एक ओवरी बनाते हैं। और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम सिनकार्पस कहते हैं। जब किसी फूल के अंदर में एक अंडक हो, एक अंडाशय हो, एक ओवेरी हो और वो उसके ऊपर में जो पिस्टल्स हैं वो पिस्टल्स 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए, युक्तांडपी जब 2 या 2 से अधिक स्त्री केसर आपस में संगलित होकर एकल अंडाशय बनाते हैं तो उसे युक्तांडपी कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपको दे रहा है, एग्जाम्पल्स कहता है मस्टर्ड, पेट्यूनिया, पपावर, ETC, यानी कि इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, हमने तो आपके सामने सिर्फ 3 लेकर के आए हैं। तो सरसों, पेट्यूनिया और पपावर ये सब जो है वो सिनकार्पस यानी युक्तांडपी के उदाहरण हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ तो इमेज के थ्रू दिखाने में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे और मतलब किस प्रकार जो है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं और क्यों इनको सिनकार्पस कहा जाता है।
यहाँ आप देखिए 3 इमेज है, तो आपको 3 इमेज नहीं देखना है, सिर्फ ये ब वाला इमेज देखना है, बी वाला इमेज देखना है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लिख रहा है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका स्टिग्मा है, ये ऊपर में इसका स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र है, और इसके बाद ये इसका जो है स्टाइल है, ये सभी के सभी स्टाइल है। और इसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, नीचे में ये इसका पूरे का पूरा जो है ओवेरी है, अंडप है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में तो कई सारे स्टिग्मा हैं और उसके साथ साथ कई सारे जो है वो आपके कह सकते हैं कि स्टाइल है यानी कि वर्तिका है, लेकिन नीचे जो अंडप है यानी कि जो ओवेरी है वो एक साथ आपस में आकर के फ्यूज हो गई और इस तरह से ये फ्यूज होकर के एक बन गई। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम कहते हैं सिनकार्पस या कह लिए युक्तांडपी। नेक्स्ट देखिए एपोकार्पस के बारे में। एपोकार्पस, व्हेन 2 or more पिस्टिल्स आर प्रेजेंट इन ए गाइनोशियम, जब कह रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं एक गाइनोशियम में, विच आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वो सब एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं, कोई किसी के साथ अटैच नहीं होता, मर्ज नहीं होता। कॉल्ड एपोकार्पस, कहा कि तब उसे हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक स्त्री केसर एक जायांग में होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, फ्री रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, कोई कंपाउंड नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? युक्तांडपी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसके लिए एग्जाम्पल आपका है माइसेलिया, रेननक्यूलस और जैस्मीनम, या जिसको हम जैस्मिन कह सकते हैं, जैस्मिन फैमिली से जो रिलेटेड फूल हैं जैसे चमेली। इन सब में जो इसका जो गाइनोशियम होता है वो कैसा होता है? एपोकार्पस होता है। इसमें जो पिस्टिल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक साथ वो कंपाउंड नहीं बनाते, कंपाउंड ओवेरी नहीं बनाते हैं। इसको आप इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो सी या सा नंबर का जो आपका इमेज यहाँ पर है, उस सा नंबर के इमेज को आप देखिए बेहतर तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक एक पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये सभी के सभी एक पिस्टिल हैं, और सभी के सभी जो पिस्टिल हैं उनका मुंह जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है। ये सभी की ओवेरी है, सभी की ओवेरी है, और उसके ऊपर में ये जो है छोटा सा हिस्सा जो है वो उसका स्टिग्मा है और बीच में स्टाइल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अंडप हैं और वो सारे के सारे अंडप जो हैं वो एक दूसरे से अलग है, यानी कि बहुत सारे पिस्टिल्स हैं और वो सारे के सारे पिस्टिल्स जो है वो एक दूसरे से अलग है, कोई भी कंपाउंड ओवेरी नहीं बना रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। तो एपोकार्पस जो है जब किसी भी फ्लावर के अंदर में जो उसका गाइनोशियम है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पिस्टिल्स प्रेजेंट हैं, मगर वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं, अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो मैंने इमेज रखा है, और ये जो आपका गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम जो है ये गाइनोशियम है माइसेलिया का। ये किसका है? माइसेलिया या माइसेलिया का। देखिए आगे कहता है कि ए पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। कहता है कि जो एक पिस्टिल होता है, एक पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवेरी होती है, जिसके बारे में मैंने इस लेक्चर स्टार्ट करते के साथ आपको बताया था। फिर भी मैं आपको एक बार इमेज की तरफ जरूर ले जाऊंगा कि जो पिस्टिल होता है वो पिस्टिल बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, या कह सकते हैं कि 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। मैंने अपसाइड से इसका नाम लिया। सबसे टॉप पर जो पार्ट होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं, बीच में जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे जो स्वॉलन पार्ट होता है उसको हम ओवेरी कहते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जो स्त्री केसर होता है वो 3 भाग में होता है, या कह सकते हैं कि स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र जो ऊपर जो है जो कह सकते हैं घुंडी नुमा संरचना होती है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। बीचे जो पतली सी तंतुनुमा संरचना होती है उसको हम वर्तिका कहते हैं, और उसके बाद सबसे नीचे जो फूली हुई संरचना होती है उसको हम अंडाशय कहते हैं।
लास्ट में आप इसको मैं आपको एक बार इमेज के थ्रू समझा देता हूँ। ऐसे तो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ लेक्चर स्टार्ट करने के साथ में ही, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा जो है इसको समझा देता हूँ। इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए लिख रहा है स्टिग्मा। स्टिग्मा मीन्स वर्तिकाग्र। उसके बाद लिखता है स्टाइल। स्टाइल का मतलब वर्तिका। वर्तिका मतलब इसके ऊपर में वर्तिकाग्र लगा हुआ है। और उसके बाद ओवेरी, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो आप इसको इसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये देखिए आप, ये जो आप इसका देख रहे हैं एक नोब लाइक स्ट्रक्चर, एक घुंडीनुमा संरचना। इस घुंडीनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, इस घुंडीनुमा संरचना को हम स्टिग्मा कहते हैं। इसके बाद ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। इसके बाद सबसे नीचे ये एक फूली हुई संरचना है। इस फूली हुई संरचना को ही हम क्या कहते हैं, इस फूली हुई संरचना को हम कहते हैं अंडाशय या ओवेरी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग जो है अगला वीडियो देखेंगे।